मेरे प्रियो, याद रखना, एक समय आता है जब हमारे अपने, हमारे प्रियजन, हमारे मित्रगण हमारा साथ छोड़ देते हैं। जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उनके साथ की, लेकिन वो अपना साथ छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखना, उस बुरे पल में, उस दुख के क्षण, उस कष्ट के समय में यीशु आपका हाथ नहीं छोड़ता। वो आपको थामे रखता है। आपको लगता है आप अकेले हैं, आप अधूरे हैं, आप कमजोर हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम कि आपके ऊपर एक अदृश्य शक्ति आपको घेरे हुए है, जो आपको टूटने नहीं देगी, जो आपको गिरने नहीं देगी। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का हाथ आप पर सदा बना रहेगा, सदा बना रहेगा। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 10 कहता है, इस पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। आपके घर पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके जीवन पर, आपके रिश्तों पर, आपके कामों पर, आपकी योजनाओं पर, सब कुछ पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। जिसके सर पर प्रभु का हाथ है, उसे कोई कमजोर या कोई तोड़ नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। चाहे कितनी भी आंधी आए, कितने भी तूफान उठे, कितनी भी लहरें आए, कितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए, लेकिन प्रभु का हाथ आपको थामे रखेगा। आज आपके जीवन में दुख होगा, आज आपके जीवन में तकलीफ होगी, आज आपके जीवन में आंसू होंगे, लेकिन उन सब में प्रभु का सामर्थ्य कार्य कर रहा है। आप भी तैयार हो रहे बहुत बड़ी गवाही के लिए, ईश्वर की बहुत बड़ी महिमा के लिए। अय्यूब के जीवन में भी दुख आया, बहुत सारी गवाहियां हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। बाइबल में हम देखते हैं सरप्ता की विधवा जो मरने को जा रही थी, प्रभु ने उसके द्वारा अपनी महिमा प्रकट की। प्रभु को आज आपकी जरूरत है, प्रभु आज आपके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है। इसलिए अपने आप को हमेशा खुशकिस्मत समझिए कि मैं प्रभु का चुना हुआ। आज मेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, तो बहुत बड़ी महिमा होने को प्रभु इस दुख को सहन करने की मुझे शक्ति दे। प्रभु मैं इस दुख से भागूं नहीं, बल्कि इस दुख को सहन करूं, इस दुख का सामना करूं। प्रभु जो मुझे बल प्रदान करता, मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु आज से मैं नहीं, बल्कि प्रभु आपका वचन मुझ में जीवित है। आज से मेरी सोच नहीं, बल्कि प्रभु आपका वचन मुझ में कार्य करेगा। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। प्रभु इस दुख से, इस बीमारी से, इस कष्ट से लड़ने का सामर्थ्य आपने मुझे दिया है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। अब मैं डरूंगा नहीं, अब मैं घबराऊंगा नहीं प्रभु, बल्कि अब मैं जय में चलूंगा, आनंद में चलूंगा। प्रभु अब मैं आपकी शक्ति से आगे बढ़ूंगा। आमीन।